he has again been served with the same allegations in the form of the impugned charge sheet. This is the case. फिर से वही आरोप लगा। Where is your first show cause notice? पहला शो कॉज नोटिस का First show cause notice is my lords, page 45 of the writ petition. आवाज बढ़ानी चाहिए थोड़ी। No, where the show cause notice? This is P9. Mr. Counsel, at page 45 is the order of the Superintendent of Police Ashok Nagar. Page 1. Well, this is सूचना पत्र my lords में सी page 45 23/8/2014. अब आप एक काम करें, अब आप पेश कर दें। जो पेजिंग आपकी है वो अलग अलग है। P9 P9 में कहीं कहीं रेड कलर से पेजिंग है, कहीं ब्लू पेन से पेजिंग है, तो which paging should be hand for? P9. There is only You are, if you are not aware, then are we responsible? तो देखिए, जो अभी जिस तरह से जैसा आपने कहा उसमें एक बात, उनकी नाराज़गी अपनी जगह सही है। एक चीज़ जिसको मैं चाहता हूँ सब नोट करें कि जिस तरह से फाइलिंग हुई है, पेजिंग हुई है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तरह की छवि, हालांकि जज अपने निर्णय छवियों से नहीं लेते हैं, परंतु फिर भी कुछ हद तक तो एक नज़रिया बनता है। तो अगर वो सही होगी, लाल पीला नीला हरा हो रखा है, नंबर गड़बड़ हो रहे हैं, तो वो अच्छा प्रभाव नहीं डालते। कम से कम आप ये कह सकते हैं कि आपने अपने लिए अच्छा प्रभाव बनाने का एक मौका For it. This is the way you explain it. In our copy, everything is in order. In your copy, what we written, we are not concerned. What verify? Read it. सूचना पत्र प्रति आरक्षक चालक श्रीकांत शुक्ला, आरक्षक चालक पद की अर्हता पूर्ण न होने बाबत जरिए सूचना पत्र आपको सूचित किया जाता है कि आरक्षक चयन परीक्षा चयन प्रक्रिया परीक्षा 2013 में रोल नंबर सो द्वारा आरक्षक चालक पद पर चयनित होकर जिला अशोकनगर आवंटित होने पर दिनांक 30/9/13 को आरक्षक चालक पद पर नियुक्ति दी गई है। उक्त आरक्षक चयन प्रक्रिया हेतु आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक 23/2/13 थी और इस दिनांक तक आरक्षक चालक पद की सभी अर्हताएं पूर्ण होना आवश्यक थी, किंतु आपका हैवी ड्राइविंग लाइसेंस क्रमांक सो दिनांक 3/4/13 का है। आवेदन पत्र की अंतिम दिनांक के पश्चात क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी गुना के द्वारा जारी किया जाना पाया गया है। 13 कब का है वो? 13/4 3/4/13। हाँ, फिर आगे आवेदन पत्र भेजने की अंतिम दिनांक 23/2/13 को आपकी आरक्षक की निर्धारित अर्हताएं पूर्ण नहीं थी। ये आपका है पहला शो कॉज। अच्छा, सेकंड शो कॉज दिखाइए। impugned charge sheet is at P1. तो केस को एक बार ब्रीफली समझते हैं कि कोई चालक आरक्षक हैं, वाहन चालक आरक्षक के पद पे भर्ती हो रहे हैं। उनका सब मामला ठीक ठाक रहेगा, परंतु उनका जो लाइसेंस है, हेवी ड्राइविंग लाइसेंस, वो कुछ समय पश्चात का है, जबकि ये चयन प्रक्रिया हो रही थी। तो अब इस बात पे है वकील साहब अपनी जिरह करेंगे कि क्यों ये बात उनके मूल उसमें शामिल नहीं है, और जज साहब फिर मतलब आगे जो भी कहेंगे देखते हैं। पेज 15 P1 तो आरोप पत्र है ना। हाँ, क्या है आरोप? पेज 14 पे स्टार्ट है मिनट्स, पेज 15 पे है आरोप। अपचारीगण द्वारा आरक्षक चालक भर्ती परीक्षा वर्ष 2013 में भर्ती नियम 1.13.2 के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक 23/2/13 तक हैवी ड्राइविंग लाइसेंस निर्धारित अर्हता न होते हुए भी ऑनलाइन आवेदन पत्र में असत जानकारी प्रेषित करना तथा आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 के अनुसार असत्य घोषणा की जाकर स्वयं की उक्त परीक्षा हेतु अयोग्य होने के बाद भी शासकीय सेवा प्राप्त है। असत्य हुआ ना, उधर तो ये था कि था ही नहीं। ये appellate authority. It's a case of wrong declarations. May I refer to the appellate authority's order in the first instance? He has considered this aspect, whether I have given wrongful declaration or not. Where is that? P12, page 49, minutes. P
P12। तो अब जज साहब को हमने सुना, उन्होंने ये जो दूसरा वाला रेफरेंस था जिसको पढ़ा वकील साहब ने, उसमें उससे ये इन्फ्रेंस निकाला कि भाई पहले वाले में तो आपने ये जमा ही नहीं किया लाइसेंस, यहाँ पे आपने कहा कि जानकारी असत्य दी। अब देखते हैं आगे क्या जाता है मामला। ये छोटी छोटी चीजें बहुत पेज महत्वपूर्ण 49 होती हैं। अपील निर्णय। पेज 52 आई एम रीडिंग मिनट्स। मेरे द्वारा सजा नस्ती में उपलब्ध अभिलेखों, अपीलार्थी के अपील अभ्यावेदन तथा पुलिस अधीक्षक अशोकनगर द्वारा दी गई टीप का अध्ययन अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन पर यह स्पष्ट है कि आवेदक ने परीक्षा आवेदन में MLB लाइसेंस लगाया था और वह लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। शारीरिक प्रवृत्ति परीक्षा के समय उसके पास HTV लाइसेंस उपलब्ध था, जो उसने शारीरिक प्रवृत्ति परीक्षा के समय चयन समिति के समक्ष पेश किया और उसकी शारीरिक प्रवीणता परीक्षा हुई जिसमें वह उत्तीर्ण रहा। उसका चयन होने के पश्चात उसको जिला पुलिस बल अशोकनगर में आरक्षक चालक के पद पर नियुक्त किया गया। अतः यह स्पष्ट है कि अपचारी को उसके द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं आवश्यक सभी अर्हताएं पूर्ण पाए जाने पर नियुक्ति प्रदान की गई है और सेवा में आने के बाद उसने कोई कदाचरण भी नहीं किया है और कोई तथ्य को भी नहीं छुपाया है। अतः इन परिस्थिति में प्रकरण में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए पुलिस अधीक्षक अशोकनगर के आदेश क्रमांक स्वयंसो दिनांक स्वयंसो के द्वारा अभिलार्थी भूतपूर्व आरक्षक चालक श्रीकांत शुक्ला जिला अशोकनगर की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश को निरस्त किया जाता है। अभिलार्थी की शासकीय सेवा से बाहर रहने की अवधि का निकाल काम नहीं वेतन नहीं के आधार पर किया जाता है। ये जो अपील हुई इसमें ये जो मामला आया कि SP जो हैं उनके आदेश को निरस्त कर दिया गया और कहा गया कि उसकी जो मूल अहर्ताएं थीं वो उन्होंने पूरी करी हैं और मतलब बीच में जो उनकी टर्मिनेशन और अब जो आदेश हो रहा है कि आप बहाल रखिए, इस दौरान उनकी जो तनख्वाह वगैरह का मामला है वो कोई काम नहीं कोई वेतन नहीं के आधार पे हो। ये है। आइए। Prior charge sheet issued to us, he was found that he did not have the requisite qualification of H, holding a heavy vehicle license. His job was terminated immediately within 11 months. He went in appeal to DIG. DIG said does not matter. Now that later on you have acquired that license, so it's all right. You will be. So therefore, what you just Now thereafter, the police headquarters said that this order of DIG is incorrect. Actually, this was a case for doing a departmental inquiry. Therefore, departmental inquiry be done, and accordingly, he was issued for the first time this charge. now you tell me one thing. In substance, Yes, sir. the matter has been dealt with by the appellate authority. In substance, matter has been dealt with by the appellate authority. And it was And one thing more alarming is that by stroke of pen, you have terminated him on a basis of a letter where you said that as on the date of submission of the application, your LLB license was not there. which was a requisite qualification. He did not have. Maybe. Then But- that required consideration. You decided to terminate. The probation measure permanently. Maybe the question here is that this show cause, this was not, I'm not on merits. Yes, sir. Procedure. You decided, you adopted a procedure by issuing a notice and followed by termination. And now, after it reached to a logical end with the order of the authority, you say, no, you should not have been issued show cause, you should have been issued charge sheet. I have yet to understand that where the appellate authority entertains an appeal, sets aside the order of termination, orders for his reinstatement, and then you decide to issue a show cause on same subject matter. The DIG was Do you dispute the fact that subject matter is same or not? saying, sir, there are no two proceedings. It's the same proceeding. First authority, DIG, and then police headquarters reviewed the order of DIG. They said that this is wrong. To show me the provision under which you can set aside the order of the authority. Show me. ये खास बात है
आपको जो आदेश था एसपी साहब का वो जो निरस्त हुआ है उसको पलटने की या उसके ऊपर भी कुछ करने की कहाँ से पावर है, अधिकार है, अथॉरिटी है, वो दिखाइए। तो ये एक बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल ये सोचने के लिए है कि ये कई जगह अप्लाई होगा। I actually don't Under which provision of police regulations Yes, sir. you can set aside the order of the IG or DIG who has generated it? DIG. Or DIG. By PHQ, by police. Tell me, why only PHQ? Even DG. Can you set aside that order? And that too without notice to him? तो इसमें मैं जो एसपी बोल रहा था उसमें वो डीआईजी साहब ने पूरी मामला ये है ना, फिर से एक बार जल्दी से समअप करते हैं। एक आरक्षक हैं जो कि जिनका गाड़ी चलाना काम होगा, इस पे उनकी नियुक्ति हो रही है। उस वक्त उनके पास लाइसेंस नहीं था, तो कुछ मतलब 23 फरवरी है और फिर 3 को हो गया ना, 10 एक दिन का डिफरेंस है, हो गया। डीआईजी ने कहा कि ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पीएचक्यू की तरफ से वो जो सब पलटा है ना, उसके बारे में ये कमेंट है कि वो अथॉरिटी कहाँ And से say है। that now you will be subjected to a departmental inquiry. You are doing violence with the basic service jurisprudence. To that extent. What to that extent? He is subjected to double jeopardy. Mr. Counsel, you please tell me one thing only, which I am again repeating it. After the appeal authority decides the appeal and orders for his reinstatement, whether your police headquarters or DG police can revoke that order without even minimum fulfillment of minimum requirement of notice to him, and then decide We'll give him notice. to issue notice. अच्छा, now you will give him notice. What I am submitting क्या आपका तमाशा है? What kind of What argument I are you am advancing, Mr. submitting Counsel? is that it's a case of breach of national justice, but on merits Mr. Counsel, that was meted out by the appeal authority. by PH. Now you are arguing for the sake of argument because you have to justify the show cause notice, issue notice, effected operation जी जी of the impugned charge sheet dated shall remain state until further orders. स्टे हो गया। Height of absurdity, I should say. September.